Naren, many happy returns of the day. थैंक यू। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, राधा के मनमोहन। सगम पद पदम परे मग गर सनि धरे रे गम गम पम पद पद सनि सरे। राधा नित श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन। एक रानी एक दासी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी। अंतर क्या दोनों की दृष्टि में बोलो, एक जीत न माने एक हार न माने, एक जीत न माने एक हार न। क्या बात है मॉम, आज आप इतना ड्रेसअप होकर बैठी हैं? जब होने वाला समधी एनआरआई हो तो थोड़ा इंडियन तो बनना ही पड़ता है, राइट? सुप्रिया, इसी तरह भोला बाबू को मैंने आज तक तो रोक लिया था, लेकिन आज अगर वो नरेन से शादी की बात करना चाहेंगे तो उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है कि नरेन को इस रिश्ते के बारे में किसी और से पता चले, उसके पहले हमें खुद मौका देखकर उससे बात कर लेना चाहिए। ठीक है, तो एक बार मैं पूजा से बात कर लेता हूँ। नरेन बेटा, आज के लिए एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी। मैं नरेन बाबू से प्यार करती हूँ, पर उन पर अधिकार का हक नहीं। मुझे नरेन बाबू से बात करके बात संभालनी पड़ेगी। हरी सर की आस पूरी करनी होगी। 3 दिन में अस्पताल में भर्ती करना है आपको। और अनुज का कुछ पता नहीं, दवाइयों की लिस्ट मंगवाई थी मैंने उसे। तुम क्यों इतनी फिक्र करती हो कुसुम? अरे सब ठीक ही होगा। सतीश, मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? सतीश, नरेन की ईश्वर की खोज ने मुझे हरा दिया। तुम सही थे सतीश, वक्त ने मेरे ईमान को भी मैला कर दिया था, इसीलिए तुम्हारे पास आया ताकि खोए हुए खुद को फिर से ढूंढ सकूं। क्या इस घर में मेरे लिए कोई भी कोना नहीं? नहीं नहीं गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है। परिस्थितियां चाहे जो भी रही हों, आप सदा मेरे गुरु ही रहेंगे। तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि इस घर में मुझे पनाह मिल जाएगी। माँ, आप मेरे यहाँ होने का खुद पर कोई बोझ मत लीजिएगा। मैं किसी भी कोने में पड़ा रहूंगा और अपने सतीश की सेहत के लिए प्रार्थना करता रहूंगा। ये तो हमारे अहोभाग्य है
जो आप जैसे सिद्ध पुरुष हमारे यहाँ आए हैं। आइए, अपना ही घर समझिए। हमारे प्यारे नरेन बाबू के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। थैंक यू अंकल, लेकिन ये गिफ्ट मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन नरेन। नहीं अंकल, गिफ्ट्स लेन देन के सिस्टम में मैं बिलीव नहीं करता। ये फॉर्मेलिटी सिर्फ रिश्ते कमजोर करती है। मुन्ना बाबू, अम्मा सही कहती है, आजकल भगवान ने नरेन जैसे लड़के बनाने बंद कर दिए। So proud of you, my boy. So proud of you. It's okay. नरेन, नरेन, तुमने पापा का गिफ्ट लेने से तो मना कर दिया था, पर मुझे मना नहीं कर सकते। खोल के देखो, पसंद आएगा तुम्हें। क्या बात है मोटी, तू कब से इतने इंटेलिजेंट गिफ्ट चूज करने लगी? पूछा तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लाई हो? क्या हुआ पूजा, इतना क्या सोच रही हो? नरेन, इसने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट तैयार किया है। आप शर्मा रही है, मैं लेकर आती हूँ। मुन्ना बाबू, आज तो नरेन का बर्थडे हो गया, तो अब अगर पंडित जी की इजाजत हो तो क्यों ना नरेन से जरा शादी की बात एक बार कर ले। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम सिंघानियाज और व्यास फैमिली के इस नए रिश्ते की बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करें। हाउ वुड दैट बी? नॉट अ बैड आइडिया। ठीक है, फिर मैं जरा होटल से होके आता हूँ, फिर आराम से बैठ के इस बारे में बात करते हैं। जी जी, ओके। एक्सक्यूज मी। कैसा लगा? ये शर्ट तो बहुत अच्छी है, फिर इतना क्यों सोच रही थी? वैसे भी तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट लाओ और मुझे पसंद ना आए। तुमने ऐसा क्यों किया पूजा? तुम जानती थी नरेन को वो शर्ट पसंद आएगी, इसीलिए तुमने जानबूझकर मुझे मिसगाइड किया। सुरभि, आप गलत समझ रही हैं, मुझे सच में नहीं। प्लीज पूजा, अब सच झूठ का लेक्चर शुरू मत कर देना। बस इतना समझ लो कि तुम्हारे 2-3 महीनों की दोस्ती मेरे 15 सालों के प्यार के सामने टिक नहीं पाएगी। चाहे जो हो जाए, मेरा हक नरेन पर तुमसे ज्यादा है और हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। हेलो।
कैसी हो पूजा? नई कश्म में फंसी हुई होगी तुम तो। जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रही होगी इस वक्त। खैर, अभी तो खेल की शुरुआत हुई है पूजा। नरेन बाबू को उनके जन्मदिन का सबसे अनोखा तोहफा बस ऑन द वे है। चाहो तो रोक लो। हेलो, गॉड, गुरुजी नरेन बाबू के साथ अब कौन सा खेल खेलने वाले हैं? मुझे नरेन बाबू को वार्न करना होगा। That's my campus. अच्छा, and that's your group. Yeah. Just a second. Mom का call. हेलो। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो नरेन बाबू। ये साल आपके लिए बहुत खास होने वाला है। सुरभि और आप एक नए रिश्ते में जिंदगी भर के लिए बंधने वाले हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ पूछना है तो अपने पापा हरीश व्यास से पूछ लो, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज तोहफा छुपाए बैठे हैं। आप बोल क्यों रहे? बंधु कहते हैं सब लोग मुझे। बंधु? इतना हैरान होने की क्या बात है? एक और सरप्राइज आपको मिलना अभी बाकी है। हेलो। नरेन बाबू, मेरी बात सुनिए। अभी आप टू बी वेट कपल, सुरभि और नरेन को नई शुरुआत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पापा, जो मैंने सुना क्या वो सच है? लुक नरेन, बेटा इस बारे में हम अंदर बैठकर बात करते हैं। नहीं पापा, आपको जो कहना है यही कही। सुरभि और मेरे किस नए रिश्ते की बात हो रही है? नरेन बाबू, आप क्यों किसी अनजान आदमी की बात से परेशान हो रहे हैं? गुस्से में सिर्फ उल्टी सीधी बातें दिमाग में आई। आप प्लीज अपने कमरे में चलिए। आप कुछ कहेंगे? देखो नरेन, बेटा जिंदगी में आज नहीं तो कल हर किसी को शादी तो करनी ही है, और फिर अब तुम्हारी भी तो शादी लायक उम्र हो गई है, इसीलिए मैंने बस तुम्हारे लिए एक अच्छा सा Come रिश्ता। to the point. फाइन फाइन नरेन, तो सच यही है, सुरभि और तुम्हारा रिश्ता बहुत पहले तय हो चुका है और बहुत जल्द तुम दोनों की शादी भी होने वाली है। किससे पूछकर आपने रिश्ता फिक्स किया? क्यों आपको बार बार समझाना पड़ता है कि मेरी लाइफ कोई कंट्रोल नहीं कर सकता? आप भी नहीं। मेरे पापा, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिंदगी आपकी जागिर है।
तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है नरेन? सुरभि एक अच्छी लड़की है, तुम दोनों बचपन के साथी हो, साथ खेले हो, तुम दोनों की खूब बनती भी है। बनती तो मेरी पूजा से भी है, इसका मतलब मैं उससे शादी कर लूं? बेटा तू कब तक शादी से भागेगा? पर यही संसार का नियम है। कन्हैया खुद ऊपर से लोगों की जोड़ी बनाकर भेजता है। अरे रहने दो माँ, कन्हैया ने मुझे भी तो बनाया, लेकिन नहीं चाहिए मुझे ये फंदा अपने गले में। मैं जैसा हूँ खुश हूँ, मुझे नहीं जरूरत है इस बंधन की। It's that simple। लेकिन शायद आपको ये बात समझाना बेकार है, क्योंकि अगर आप ये बात समझती ना तो आप पापा के साथ इस धोखेधड़ी में शामिल नहीं होती। ये जो कुछ भी कह रहे हो ना नरेन, ये सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से भागने के बहाने हैं तुम्हारे। हाँ तो नहीं चाहिए मुझे कोई जिम्मेदारी। तो क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए तुम्हें अपनी जिंदगी से नरेन? ऑफिस तुम्हें जाना नहीं, शादी तुम करना नहीं चाहते, आखिर करना क्या चाहते हो तुम? एक काम करो, तुम अपने माँ बाप को खत्म कर दो। एक मिनट सुप्रिया, ठीक कह रहा हूं मैं। ना हम रहेंगे, ना हम तुम्हारी जिंदगी में इंटरफेयर करेंगे। और वैसे भी बहुत बड़े हो गए हो तुम, अब तुम्हें अपने माँ बाप की क्या जरूरत? देखिए आप शांत हो जाइए। इस तरह शादी की बात अचानक सुनकर कोई भी घबरा जाएगा। थोड़ा समय दीजिए ना नरेन को। माँ, समय भी मेरा फैसला नहीं बदलेगा। बेटा हमारे इस फैसले में तेरी ही खुशी है। हर किसी को जीवन में एक साथी की जरूरत होती है, और हो सकता है बेटा तेरी ये साथी तेरी जिंदगी ही बदल दे। हर कोई मुझे क्यों बदलना चाहता है? प्लीज ये खुशी की दुआएं मुझे मत दीजिए, क्योंकि मेरी खुशी के नाम पर आप सब अपना मतलब ढूंढ रहे हैं। फाइन फाइन नरेन, तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन तुम्हें ये शादी करनी ही पड़ेगी। आप मुझसे जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते। मैं ये शादी नहीं करूंगा एंड दैट्स फाइन। आप बेटे के नाम एक छोटा सा तोहफा, बंधु। डियर नरेन, तुम्हारे पापा की तरफ से एक सरप्राइज और। कॉन्ट्रैक्ट के पेज नंबर 7 क्लॉज 18 पर एक नजर तो डाल। बंधु। यस वकील साहब, नरेन को बताए बिना हमें ये क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट में डालना होगा कि मैं जब चाहूं, जिससे चाहूं, वो बिना कोई सवाल किए शादी करने को तैयार हो जाएगा। मानना पड़ेगा पापा, सौदेबाजी में तो आपका जवाब ही नहीं। आपने तो अपने बेटी को भी नहीं बख्शा, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना बेटी की खुशी की। जितनी बार छोड़ने की कोशिश करता हूं आपसे सिर्फ धोखा ही मिलता है। बताइए, और किस किस पेपर पे धोखे से साइन करवाया आपने? पर हुआ क्या? ऐसा क्या लिखा है इस पर? मेरे फादर ने बिना मुझे बताए इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा दिया, जिसपे साफ साफ लिखा है कि वो जिससे चाहे जब चाहे मेरी शादी करवा सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि वो क्लॉज मैंने तुमसे छुपाया, लेकिन ऐसा करने के लिए मजबूर भी तो मुझे तुम ही ने किया।
तुम्हें कंट्रोल में लाने के लिए मेरे पास दूसरा कोई रास्ता छोड़ा कहां था तुमने? मैं अब भी कोई रास्ता नहीं दे रहा। आपको क्या लगता है किसी कागज पे स्याही के रंग मेरी जिंदगी का रुख बदल देंगे? नहीं मानता मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को। आपको मुझे जेल भेजना है, भेजिए। किसी कोर्ट में केस दर्ज करना है, करवाइए। लेकिन मैं सुरभि से शादी नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। कहते तो सब है यही, जो दिल से निकले वही सही। फिर जो अपने मन का करते, क्यों जिद्दी उनको कहते सभी।